सब्सक्राइब कीजिए अनुपमा झा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए नए अपडेट्स के लिए। हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में आपसे कुछ वास्तु टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ होता है, हर सुख सुविधा होती है, फिर भी हम दुखी होते हैं, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है और इसका रीज़न हमें नहीं पता होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप जैसे कि बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं तो आपका मूड ठीक होता है, लेकिन आप जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको किसी से सही से बात करने का मन नहीं करता। तो इसका एक मुख्य कारण घर का ख़राब वास्तु या बैड वास्तु भी हो सकता है, या घर का वास्तु अगर सही भी हो तो आपने घर की चीज़ों को गलत प्लेस कर रखा हो, इसका ये मेन कारण हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम जहाँ पे हमें गैस रखना चाहिए वहाँ पे हम नल वगैरह लगा देते हैं, जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे हम गैस रख देते हैं। तो जो इस तरह की ऑपोजिट प्लेसमेंट की वजह से भी हमारे घर का वास्तु ख़राब हो सकता है। वास्तु में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके घर का जो शेप है वो या तो स्क्वायर होना चाहिए या तो रेक्टेंगल होना चाहिए, कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। खैर अभी तो मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल हाउस के बारे में बात करूँगी, और बाकी जो अलग अलग कोने का जो कटा हुआ होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में सारा बताऊँगी तो। सबसे पहले हम चलते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब उत्तर पूर्व का कोना। उत्तर पूर्व का कोना या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण भी इसे हम बोलते हैं। इसका एलिमेंट वाटर है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है। ईशान कोण मतलब देवी देवताओं से रिलेटेड, या जो भी आप पूजा पाठ या करते हैं तो इससे रिलेटेड, और जहाँ देवी देवता या जो भी पूजा पाठ या इस टाइप की चीज़ें होंगी वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो इसलिए ये कोना आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। हल्का इन द सेंस वहाँ भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे बेड नहीं रखनी चाहिए, अलमारी नहीं रखनी चाहिए, या कोई भी फालतू सामान, कोई स्टोरेज बॉक्स या स्टोर रूम, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं बनानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बेस्ट रहता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। लेकिन छत के ऊपर इस कोने में टंकी कभी ना रखें। अगर छत के ऊपर आप टंकी रखते हैं इस कोने में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो घर के अर्निंग मेंबर्स हैं, और उनकी लाइफ में बिना मतलब के टेंशन रहेगा। सब कुछ ठीक होते हुए हमेशा परेशान रहेंगे, नई नई तरह की परेशानियाँ आती रहेंगी। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भूल के भी बेडरूम ना बनाएं, मास्टर बेडरूम ना बनाएं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो हमेशा आप परेशान रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं जाएगी। और ख़ास करके आप न्यूली वेड कपल हैं तो भूल के भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपना बेडरूम ना बनाएं। यहाँ बच्चों का कमरा हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है, जो घर के बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका कमरा हो सकता है, मंदिर बना सकते हैं, पर कभी भी मास्टर बेडरूम ना बनाएं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अब चलते हैं हम साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व का कोना, और इसका एलिमेंट फायर है। फायर जैसे नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पे आग से रिलेटेड या कुछ फायर एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ें रखनी चाहिए। और इस कोने में किचन बेस्ट रहता है, और आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भूल के भी कोई पानी वगैरह से रिलेटेड काम ना करें, मतलब जैसे बाथरूम ना बनाएं, नल वगैरह ना रखें, और वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह यहाँ पे इस कोने में भूल के भी ना करें, क्योंकि फायर और वाटर एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट है, तो इसलिए ये काम गलती से भी ना करें। और मास्टर बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में ना बनवाएं, क्योंकि इसका एलिमेंट फायर है। तो अगर आप इस कोने में बनवाते हैं तो आपके स्पाउस के साथ मोस्टली लड़ाई होती रहेगी, और ये बहुत बड़ा रीज़न है अगर इस कोने में बेडरूम होता है तो लड़ाई का। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम का कोना। इसका एलिमेंट एयर है। आप इसमें चाहे तो गेस्ट रूम बना सकते हैं या टॉयलेट वगैरह बना सकते हैं, पर यहाँ भी बेडरूम ना बनाएं, क्योंकि अगर बेडरूम बनाएंगे तो इनस्टेबिलिटी रहेगी और रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। अब चलते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ। साउथ मतलब दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का कोना, इसका एलिमेंट अर्थ है और मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट जगह है, और इस कोने में आप अपना मास्टर बेडरूम बनवा सकते हैं। साउथ वेस्ट में
मास्टर बेडरूम होने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, फेथ रहेगा एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए ये कोना बेस्ट है मास्टर बेडरूम के लिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब बात करते हैं घर का ब्रह्मा स्थान की। ब्रह्मा स्थान मतलब जो उस घर का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द जो प्लॉट होता है, जो हाउस होता है, उस पर कभी भी क्लटर ना रखें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो या वहाँ पे कोई टैप वगैरह ना हो, वो हमेशा खाली रखना चाहिए। आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में गांव वगैरह में घर होते थे या महल वगैरह भी होते थे, तो उनका जो आर्किटेक्चर होता था उसमें हमेशा जो भी ज़मीन का जो बीच का हिस्सा होता था उसे खाली छोड़ा जाता था। इवन उसमें छत भी नहीं होती थी, चारों तरफ कमरे होते थे या जो भी घर का एरिया होता था, लेकिन बीच का हिस्सा हमेशा खाली होता था। उसकी यही वजह थी कि वो ब्रह्मा स्थान की वजह से उसे खाली छोड़ा जाता था। पर आजकल शहरों में ये पॉसिबल नहीं है, तो छत तो हमें डालनी ही पड़ती है। पर कोशिश कीजिए जो बीच का एरिया है वहाँ पे आप हैवी फर्नीचर या घर का कोई और सामान या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें ना रखें, वहाँ खाली रखें। जितना खाली रहेगा उतना घर के जो सदस्य हैं उनमें कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर वहाँ क्लटर रखते हैं या इस तरह की चीज़ें रखते हैं तो घर के लोगों में वाद विवाद बढ़ेगा और रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए घर का ब्रह्मा स्थान हमेशा खाली साफ़ सुथरा रखें। अब जैसे हमने बात की बेडरूम की कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, तो अब बेडरूम में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। आपके बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में मिरर है तो सोते वक्त उसको कवर कर दें ताकि आपकी जो रिफ्लेक्शन है, आपकी इमेज है, उसमें ना दिखे। और बेड की पोजीशन इस तरह रखिए कि बेड का जो आपका सिरहाना है, जो बेड हेड है, वो आपका साउथ में पड़े। मतलब साउथ में आपका सर हो, नॉर्थ में आपका पैर हो। नॉर्थ में भूल के भी अपना सर ना रखें। बेड पे बैठ के कभी भी भूल के भी खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं और बिना मतलब की टेंशन आपको हमेशा घेरे रहेगी अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये ना रखें। अगर आप रखते भी हैं तो सोते समय आप उसको कवर कर दें, जिससे कि आप वो मिरर का काम ना करें, जिसमें कि आपकी इमेज रिफ्लेक्ट हो, ऐसा काम ना करें। और बेडरूम में जैसे कई बार ऐसा होता है हम बेडरूम में खाना खा लेते हैं और आलस के चक्कर में हम जूठे बर्तन बेड के नीचे या बेडरूम में छोड़ के सो जाते हैं। ये गलती आप कभी ना करें, क्योंकि बेडरूम में जूठे बर्तन रख के सोने से जो घर की गृहिणी होती है या जो महिला सदस्य होती हैं वो मोस्टली बीमार रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं और अनवांटेड टेंशन उनको घेरे रहता है। इसलिए बेडरूम में कभी भी जूठे बर्तन ना रख के सोएं। आपका बेड कभी भी मेटल का नहीं होना चाहिए। बेड हमेशा वुडन होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घर में स्पेस है, पॉसिबल हो, तो बेड के नीचे बॉक्स नहीं होना चाहिए। अगर आजकल तो खैर जगह की कमी की वजह से लोग बेड में बॉक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर नहीं कोई ऑप्शन है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, जगह है प्रॉपर, तो बेड को नीचे से खाली रखें, क्योंकि बेड के नीचे जो बॉक्स होता है उसमें हम सामान रखते हैं और बहुत सारा सामान रखता है, उसके ऊपर हम सोते हैं, तो ये कई तरह की टेंशन्स को जन्म देता है। तो अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए कि बेड के नीचे बॉक्स ना हो, खाली हो और साफ़ सुथरा हो नीचे। और बेड के ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए। जैसे बेडरूम में बीम वगैरह होती है कई जगह, तो उसके ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीम के नीचे अगर आप सोएंगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मेंटल टेंशन भी हो सकती है। इसलिए बीम के नीचे बेड कभी ना लगाएं। और बेडरूम में जो कलर है, कलर कभी भी डार्क वाइब्रेंट ना करें, जैसे रेड, ऑरेंज, ये सब कलर बेडरूम में ना करें। अगर इस टाइप का कलर करेंगे तो बिना मतलब की टेंशन्स होंगी आपके रिलेशनशिप में और बिना मतलब की लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए जो ठंडे कलर होते हैं जैसे लाइट स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, जो सूदिंग कलर होते हैं वो कराएं। और बेडरूम में कभी भी वायलेंट पेंटिंग ना रखें, जैसे महाभारत का दृश्य या कभी किसी लड़ाई झगड़े की तस्वीर, या जैसे काली का उग्र रूप या किसी भी देवी देवता का उग्र रूप ना रखें। चाहे तो राधा कृष्ण की पेंटिंग रख सकते हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी प्लीजेंट टाइप की पेंटिंग है वो आप रख सकते हैं। ये थे कुछ वास्तु टिप्स जो मैंने बताए अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए। लेकिन किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, चाहे कोई भी रिलेशन हो।
हस्बैंड वाइफ का ही नहीं, चाहे बच्चों के साथ ही आपका रिलेशन हो, तो आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें भी बच्चे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। तभी कोई रिलेशन सक्सेसफुल हो सकता है। एक तरफ़ा कोई रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होता, दोनों को एफ़र्ट करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, एक दूसरे की फ़ीलिंग की कदर करनी पड़ती है, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं आप, अच्छी मैरिड लाइफ आप जी सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि जैसे आपका रेक्टेंगल प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है, तो उस हिसाब से कहाँ क्या प्लेस करें तो आपके घर का वास्तु सही रहेगा। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी जैसे किसी प्लॉट में कोई दोष होता है, जैसे कहीं कट होता है, कोई कोना कटा होता है, तो आप उसको किन उपायों द्वारा, जैसे अगर आप नहीं बेच पाए उस फ्लैट को या उस प्लॉट को, तो किन उपायों द्वारा उस जगह की वास्तु को आप सही कर सकते हैं, एक सुखी जीवन जी सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।